बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द रेवन। ये एक सस्पेंस साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर है। ये कहानी शुरू होती है 7 अक्टूबर सन 1849 से। बॉल्टिमोर शहर की एक पार्क की बेंच पर एक आदमी बैठा है। इस आदमी का नाम है एडगर एलन पो। ये अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। ये मरने वाला है और यहाँ से पूरी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बहुत सारे पुलिस वाले एक घर में जाते हैं जहाँ पर एक औरत का मर्डर हो चुका है। और जब वो उस कमरे में जाते हैं जिसमें उसकी डेड बॉडी होती है तो वो कमरा अंदर से बंद होता है। अब पुलिस वालों को ये लगता है कि कातिल हो ना हो अंदर ही है, क्योंकि खिड़की पर भी अंदर से कील लगी होती है और यहाँ से बाहर जाने का और कोई रास्ता नहीं होता। इसीलिए पुलिस अब यहाँ पर कातिल को ढूंढ रही है और तभी उन्हें वहां चिमनी पर उसी औरत की 12 साल की बेटी की लाश दिखती है। लेकिन यहाँ पर कातिल नहीं होता। सब हैरान होते हैं कि कातिल गया तो गया कहाँ, क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़की अंदर से बंद है जिस पर कील ठुकी हुई है और यहाँ अंदर कमरे में 2 डेड बॉडीज हैं। इसके बाद यहाँ पर एक डिटेक्टिव आता है जिसका नाम है एमिट फील्ड्स और पुलिस वाले उसे पूरा ब्यौरा बताते हैं। वो कहते हैं कि दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़की बंद थी और अंदर से कील ठुकी हुई थी, फिर भी वो कातिल यहाँ से गायब हो गया। अब एमिट खिड़की के पास जाता है और वो खिड़की को ध्यान से देखता है और उसे वहां पर एक लॉक दिखता है और जब वो अपने चाकू से उस लॉक को दबाता है तो खिड़की खुल जाती है। ये देखकर पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं। उसके साथ ही पुलिस वाले कहते हैं हमने इस खिड़की को कई बार देखा लेकिन ये सीक्रेट लॉक हमें नहीं दिखा। एमिट बोलता है कि शायद मुझे भी नहीं दिखता, लेकिन मैं इस तरह के जुर्म से, इस तरह की सिचुएशन से पहले से वाकिफ था। वहीं दूसरी तरफ एडगर एलन पो को दिखाया जाता है। ये वही आदमी है जो बॉल्टिमोर के पार्क की एक बेंच पर बैठकर अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है, जिसके दिमाग के अतीत में ये सारी कहानी चल रही है। ये एक राइटर है जो बहुत सारी मर्डर्स मिस्ट्री लिख चुका है, लेकिन अब इसके पास ना पैसे हैं ना इसके पास काम है। ये अपने एडिटर के पास जाता है और वो बोलता है कि तुमने मेरा रिव्यू नहीं छापा। उसका एडिटर बोलता है कि मुझे खूनी कहानी चाहिए, लोग यही पसंद करते हैं, मुझे तुम्हारा रिव्यू नहीं चाहिए। एडगर कहता है कि मेरे पास अब कहानियां नहीं है, मैं सब कुछ लिख चुका हूँ। एडिटर भी उसे साफ साफ कह देता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए, काम चाहिए तो तुम्हें अच्छी खूनी कहानियां लेकर आनी होगी और एडगर वहां से चला जाता है। वहीं शहर में ये दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़े कारखाने में लकड़ी के एक तख्त के ऊपर एक आदमी को बांधा होता है। वो चिल्ला रहा होता है और इसके शरीर के ऊपर एक पेंडुलम आगे पीछे हो रहा होता है जिस पर एक बहुत बड़ा हथियार लगा होता है और वो धीरे धीरे नीचे आता है और इस आदमी का कत्ल हो जाता है। इस आदमी का नाम होता है ग्रीस वोल्ड और ये एडगर का कॉम्पिटिटर है। अब डिटेक्टिव फील्ड्स एडगर को पूछताछ करने के लिए अपने पास अपने ऑफिस में बुलाते हैं और वो उसे कहते हैं कि आज से कुछ दिन पहले एक औरत का और उसकी बच्ची का उसके घर पर कत्ल हो गया। दरवाजा अंदर से बंद था, कमरे में औरत की लाश पड़ी थी और उसकी बेटी की लाश चिमनी से नीचे लटक रही थी और खिड़की पर अंदर से कीलें लगी हुई थी जिस पर एक सीक्रेट लॉक था। एडगर कहता है कि आप मेरी कहानी मुझे सुना रहे, ये मेरी कहानी द मर्डर्स इन द र्यू मॉर्ग की कहानी है। दरअसल डिटेक्टिव फील्ड्स ने एडगर की ये कहानी पहले से पढ़ी थी, इसीलिए जब वो उस जगह जाते हैं जहां पर ये वारदात हुई थी और पूरी सिचुएशन को देखते हैं तो उन्हें ये समझ में आ जाता है कि खिड़की पर ऐसा ही कोई लॉक होना चाहिए जैसा कि एडगर की कहानी में था और इसीलिए वो उस लॉक को ढूंढ पाते हैं। अब जब वो यहाँ पर एडगर से बात कर रहे होते हैं तभी वहां पर उनका सहयोगी पुलिस वाला आता है और वो उन्हें बताता है कि शहर में एक और मर्डर हो चुका है और वो उस जगह जाते हैं जहां पर वो मर्डर हुआ है। और जब वो उस पूरी सिचुएशन को देखते हैं तो उन्हें साफ साफ समझ में आ जाता है कि इस मर्डर के तरीके को भी एडगर की एक कहानी जिसका नाम पिट एंड द पेंडुलम है उस कहानी से लिया गया है। इसके बाद एडगर के एडिटर से पूछा जाता है। एडगर का एडिटर बोलता है कि जिसका कत्ल हुआ है ये और एडगर एक कॉम्पिटिटर थे, लेकिन एडगर अपनी जिंदगी में मक्खी से ज्यादा कुछ नहीं मार सकता। अब एडगर को वहां पर बुलाया जाता है और डिटेक्टिव फील्ड्स ये समझ जाते हैं कि जो कातिल है वो एडगर की कहानियां पढ़कर ही खून कर रहा है। डिटेक्टिव फील्ड्स एडगर से पूछते हैं जिस कहानी के तरीके से इस आदमी को मारा गया है उस किताब में और कितनी कहानियां थी। एडगर कहता है कि बहुत सारी
और उस किताब का नाम था टेल्स ऑफ रेशियोसिनेशन। और इस किताब में जितनी भी कहानियां एडगर ने लिखी थी वो सब की सब मर्डर्स मिस्ट्रीज थी। डिटेक्टिव फील्ड्स एडगर को बताते हैं कि जो भी एक कातिल है वो हमारा मजाक उड़ा रहा है, वो हमें बताना चाहता है कि अगला मर्डर कहाँ होगा, और वो उसे एक मास्क दिखाते हैं। ये मास्क उस डेड बॉडी के चेहरे पे लगा हुआ था जिसे पेंडुलम से मारा गया है। और जब एडगर उस मास्क को देखता है तो वो कहता है द मास्क ऑफ द रेड डेथ, और ये भी एडगर की एक कहानी होती है। इस मास्क के अंदर एक कोट भी लिखा होता है और वो डिटेक्टिव फील्ड्स को बताता है कि मेरी कहानी में एक किरदार था जिसका नाम था प्रॉस्पेरो, जो कि बहुत ही एरोगेंट था। वो एक महफिल सजाता है जहां पर सभी भेष बदल कर आते हैं और वहां पर मौत भी भेष बदल कर आती है। और इसी तरह की कल रात को एक पार्टी होने वाली है जहां पर सभी भेष बदल कर आएंगे, यानी कि मास्क पहन कर आएंगे। और ये पार्टी चार्ल्स हैमिल्टन दे रहे होते हैं। उसे इस पार्टी के बारे में इसलिए पता होता है क्योंकि वो चार्ल्स हैमिल्टन की बेटी एमिली हैमिल्टन से प्यार करता है और वो भी उसे प्यार करती है। हालांकि चार्ल्स हैमिल्टन उसे पसंद नहीं करता। अब डिटेक्टिव फील्ड्स चार्ल्स हैमिल्टन के पास जाते हैं और वो उन्हें शहर में होने वाले खून कत्लो गारत के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि अगला खून शायद आपकी पार्टी में हो, इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरे कुछ लोग आपकी पार्टी में शामिल हो जाए ताकि हम उस खूनी उस दरिंदे को पकड़ सकें। चार्ल्स हैमिल्टन उन्हें इजाजत दे देता है और इनकी पार्टी में एडगर भी जाएगा क्योंकि एडगर भी अब इनकी टीम में शामिल है। अब वो दिन आता है जब पार्टी होती है। पार्टी आराम से चल रही होती है, तभी वहां पर एक नकाबपोश घोड़े पर बैठ कर आ जाता है और चार्ल्स हैमिल्टन को लगता है कि ये वही खूनी है और वो उसे गोली मार देते हैं। लेकिन जब उसका नकाब उतारा जाता है तो वो आदमी कहता है कि मुझे ये संदेश यहाँ पर पहुंचाने के लिए कहा गया था और ये भी कहा था कि चार्ल्स हैमिल्टन का ऑर्डर है कि मैं इस तरह से इस पार्टी में आऊं। और जब चार्ल्स हैमिल्टन उस नोट के फ्रंट में पढ़ते हैं तो उसमें ये लिखा होता है कि तुम्हारी बेटी अब मेरे कब्जे में है, यानी कि चार्ल्स हैमिल्टन की बेटी एमिली हैमिल्टन को उस कातिल ने अगवा कर लिया है जिससे एडगर दिलो जान से प्यार करता है, अपनी सारी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहता है। और उस नोट में आगे ये लिखा होता है कि मैं एडगर के साथ एक खेल खेलना चाहता हूँ, उसे दोबारा से कहानियां लिखनी होंगी, इसी तरह की कहानियां, और वो न्यूज़पेपर पर छपेंगी। और मैं जब भी किसी का कत्ल करूंगा तो वहां पर एक सुराग छोड़ूंगा जो तुम्हें एमिली तक ले जाएगी। और अगर मुझे कहानी पसंद नहीं आई, उसमें हकीकत और फिक्शन का सही मिश्रण नहीं हुआ, तो भी मैं एमिली को मार दूंगा। और इसके बाद चूहे और बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है, यानी कि किसी भी तरह से एडगर को एमिली को बचाना है। यहाँ शहर में एक और खून हो जाता है और इसका भी खून एडगर की एक कहानी के किरदार की तरह हुआ होता है। इस कहानी का नाम होता है द मिस्ट्री ऑफ मैरी रोजेट। लेकिन इस मर्डर में और कहानी के मर्डर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कहानी में औरत की डूबकर मृत्यु हुई होती है, लेकिन इस बार कातिल ने इसे पानी में डुबा कर नहीं मारा बल्कि इसका गला घोट कर मारा है और साथ ही साथ इसके हाथ में खून भी होता है, जबकि कहानी वाले किरदार के हाथों में खून नहीं होता। और जब डिटेक्टिव फील्ड्स इसकी तहकीकात करता है तो उसे पता चलता है कि ये औरत एक थिएटर आर्टिस्ट थी और इसके हाथों में खून नहीं बल्कि रंग लगा हुआ है। और ये दोनों समझ जाते हैं कि अगला खून थिएटर में होने वाला है और एडगर और डिटेक्टिव अब थिएटर में चले जाते हैं। और जब वो वहां पर सभी कलाकारों को गिनते हैं तो एक कलाकार उनमें कम होता है और इसके बाद ये वहां पर सर्च करना शुरू कर देते हैं। और जब एडगर ऊपर जाता है तो वो खूनी एक बार को उसके सामने आ जाता है, लेकिन वो अंधेरे में होता है इसलिए एडगर उसे देख नहीं सकता। लेकिन इससे पहले कि वो उसे पकड़ता, वो खूनी रस्सी खींचता है जिससे एडगर गिर जाता है और खूनी वहां से भाग जाता है। इसके बाद डिटेक्टिव फील्ड्स और एडगर उस जगह की तलाशी लेते हैं और उन्हें एक अलमारी में एक बॉक्स मिलता है जिसमें किसी की कटी हुई जबान होती है, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ एडगर के घर को लोग आग लगा देते क्योंकि वो न्यूज़पेपर में स्टोरीज लिख रहा होता है और पूरा शहर अब एडगर से नफरत करता है क्योंकि उसी की कहानियों की वजह से यहाँ पर कत्ल हो रहे होते हैं। और एडगर डिटेक्टिव फील्ड्स के घर पर रहने के लिए आ जाता है
और वहां पर डिटेक्टिव फील्ड्स एडगर को उस आदमी के बारे में बताते हैं जो थिएटर से गायब हो गया था। वो कहते हैं कि वो एक सेलर था, एक शिप में काम करता था और उस शिप का नाम था फोर्ट्यूनाटो। ये नाम सुनकर एडगर हैरान हो जाता है क्योंकि उसी की एक कहानी में एक किरदार का नाम फोर्ट्यूनाटो था, जो उसकी एक कहानी द कैस्क ऑफ एमेंटिलाडो का किरदार था। ये कहानी बदले की होती है जिसमें फोर्ट्यूनाटो को शहर के नीचे जो सुरंगें होती है वहां पर एक बॉक्स में बंद करके जिंदा चिनवा दिया जाता है। और एडगर कहता है कि ऐसी जगह इस शहर में जमीन के नीचे है जहां पर पानी की सुरंगें हैं, हमें वहां जाकर देखना होगा। और ये पूरी टीम के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि वहां पर एक दीवार जो नई चीनी होती है उसके अंदर एमिली की डेड बॉडी है। लेकिन जब वो उसे ध्यान से देखते हैं तो वो एमिली नहीं होती बल्कि ये वो थिएटर आर्टिस्ट होता है जो गायब हो चुका होता है और इसे एमिली के कपड़े पहनाकर मारकर दीवार के अंदर चिन दिया होता है। यहाँ पर डिटेक्टिव फील्ड्स को वो कातिल भी दिखता है जिसने ये सब कुछ किया है, लेकिन वो उसकी शक्ल नहीं देख पाते और वो उसका पीछा करते। लेकिन इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाते वो कातिल उन्हें यहाँ से चकमा देकर निकल जाता है। अब जब भी इस बॉडी की शिनाख्त करते हैं तो देखते हैं कि इसके मुंह में जबान नहीं होती और जो जबान इन्हें थिएटर में कटी हुई मिली थी वो इसी आदमी की होती है। और साथ ही साथ इस आदमी के मुंह में एक घड़ी भी होती है जो एमिली के पिता चार्ल्स हैमिल्टन की होती है, जो पार्टी के दौरान चोरी हो गई थी। और साथ ही साथ इस आदमी की पीठ पर एक नक्शा भी होता है जो आमतौर पर सेलर अपनी पीठ पर बनवा लेते हैं, लेकिन उसी नक्शे पर एक खास जगह पर निशान होता है और एडगर समझ जाता है कि ये एक नेविगेशन है, एक जगह की लोकेशन है और वहीं पर एमिली होगी। और ये सब के सब एमिली के डैड के घर जाते हैं और वहां पर वो इस लोकेशन को डिकोड करते हैं क्योंकि घड़ी की सुइयां एक खास पॉइंट पे आके रुकी होती है और उस पॉइंट के हिसाब से और जो उस आदमी की पीठ पर नक्शा था जहां पर निशान था उसके हिसाब से इन्हें उस लोकेशन का पता चल जाता है जहां पर एमिली को होना चाहिए। और ये जगह होती है होली क्रॉस चर्च और ये सब के सब उस चर्च में पहुंच जाते हैं। और जब ये वहां पहुंचते हैं तो वहां पर वो कातिल भी होता है, लेकिन वो यहाँ पर एक पुलिस वाले को मारकर और साथ ही साथ डिटेक्टिव को गोली मारकर जख्मी कर वहां से भाग जाता है। हालांकि एडगर उसका पीछा करता है लेकिन एक बार फिर से वो इनके हाथ से निकल जाता है। यहाँ चर्च में इन्हें एक कब्र भी दिखती है जिसमें एमिली का नाम लिखा होता है, लेकिन वो कब्र खाली होती है क्योंकि एमिली अभी भी जिंदा है। एडगर को इस बात का बहुत दुख होता है कि उसकी कहानियों की वजह से उसका प्यार एमिली आज उसकी जान खतरे में है और वो ये फैसला करता है कि वो अखबार के लिए आज एक और कहानी लिखेगा। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि एमिली को जिस बक्से में बंद किया होता है वो उस बक्से से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन तब तक वो कातिल वहां पर आ जाता है और वो एमिली को बेहोश कर देता है। यहाँ एडगर अपनी कहानी पूरी लिख चुका है और इस कहानी में वो ये लिखता है कि एमिली की जान के बदले वो अपनी जान दे देगा। वो सुबह जहर खाकर मर जाएगा और जिसके बदले कातिल एमिली को छोड़ देगा। ये कहानी वो प्रेस में छपने के लिए दे देता है। हालांकि यहाँ का जो टाइपराइटर होता है वो मना भी करता है, वो कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और तभी वहां पर एडिटर हेनरी आ जाता है और वो हेनरी का गला पकड़ लेता है क्योंकि हेनरी उसे मजबूर करता था कि वो इस तरह की कहानियां लिखे, जबकि एडगर इस तरह की कहानियां नहीं लिखना चाहता था, वो रिव्यू लिखना चाहता था, लेकिन हेनरी उसके रिव्यूज को नहीं छापता था। हेनरी एडगर को कहता है कि तुम पागल हो चुके हो, मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। एडगर अगली सुबह 6 बजे अपने घर पहुंचता है। उसकी मेड उसे न्यूज़पेपर देती है और साथ ही साथ वो कहती है कि आपके लिए एक लेटर भी आया है। ये लेटर उसी कातिल का होता है जिसके लिए उसने रात को कहानी लिखी थी, जिसके पास एमिली है। और इस लेटर में ये लिखा होता है कि हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, यानी कि एमिली के बदले जो खुद को मारना चाहता है वो कातिल ने उसकी शर्त को मंजूर कर लिया है। एडगर मेड से पूछता है कि ये लेटर कब आया था। वो कहती है कि अखबार आने से पहले। एडगर बोलता है कि तुम्हें कैसे पता। वो कहती है क्योंकि ये अखबार के नीचे पड़ा था। एडगर लेटर को ध्यान से देखता है, उसमें पानी की कुछ बूंदें होती हैं और वो अपनी मेड से पूछता है क्या रात को बारिश आई थी। वो कहती है कि हाँ।
और वो समझ जाता है कि ये लेटर अखबार के आने से पहले आया था, क्योंकि अखबार पूरी तरह से सूखा हुआ था। यानी कि अखबार बारिश होने के बाद आया और लेटर उससे पहले आया। इसका मतलब ये है कि अखबार बंटने से पहले ही उस कातिल ने इस कहानी को पढ़ लिया था और वो समझ जाता है कि कातिल कोई और नहीं बल्कि न्यूज़पेपर का एडिटर हेनरी है और वो उस जगह पर जाता है। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि हेनरी का किसी ने कत्ल कर दिया है और अब सिर्फ एक शख्स बचा है जिसे इस कहानी के बारे में पहले से पता था, और वो होता है यहाँ का टाइपराइटर जिसका नाम है आइवन रेनॉल्ड्स, और वो उसे गन पॉइंट पे ले लेता है। आइवन बताता है कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन था और जब तुमने कहानियां लिखना बंद कर दिया तो इससे मेरा दिल पूरी तरह से टूट गया और मुझे इसीलिए ये रास्ता इख्तियार करना पड़ा। और अब इवान एडगर को जहर पीने के लिए कहता है। एडगर उसे मार नहीं सकता, अगर उसने उसे मार दिया तो वो एमिली को भी हमेशा के लिए खो देगा। इवान एडगर से उसकी गन ले लेता है और उसे जहर पीने के लिए कहता है और एडगर को जहर पीना पड़ता है क्योंकि वो किसी भी हालत में एमिली को बचाना चाहता है। दरअसल इवान रोनाल्ड एक साइको होता है, उसने अपने पिता को भी जहर देकर मारा होता है और एडगर की कहानियां उसके दिमाग पर इस तरह से हावी हो चुकी होती है कि वो इन कहानियों से बाहर निकल ही नहीं पा रहा होता। इवान जाने से पहले एडगर को एक कोट पढ़ के सुनाता है जो उसी की एक कहानी का होता है और ये कोट होता है द टेल टेल हार्ट का। और इस कोट को सुनने के बाद एडगर समझ जाता है कि एमिली यहीं नीचे तहखाने में है क्योंकि उस कहानी में भी ऐसा ही कुछ था। और एडगर नीचे तहखाने का रास्ता ढूंढ लेता है और वहां पर उसे एमिली मिल जाती है जो लगभग मरने वाली होती है, लेकिन एडगर उसे बचा लेता है। एडगर उसे बाहर लाता है और कुछ ही देर बाद वहां पर पुलिस वाले, एम्बुलेंस सब आ जाते हैं और वो एमिली को अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन वहां पर एडगर नहीं होता। और इस कहानी का पहला सीन दिखाया जाता है जहां पर एडगर एक पार्क में एक बेंच पर बैठा है और वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है क्योंकि एडगर जानता है कि अब वो नहीं बचेगा। तभी वहां पर एक आदमी आता है और वो पहचान लेता है कि राइटर एडगर है। वो एडगर से पूछता है कि मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। एडगर उस आदमी को कहता है कि तुम डिटेक्टिव फील्ड्स को कहना कि उस आदमी का आखिरी नाम यानी कि उसका सरनेम रेनल्ड्स है। और इसके बाद एडगर की आंखें बंद हो जाती हैं। वो आदमी एडगर को हॉस्पिटल ले आता है और जब डिटेक्टिव फील्ड्स हॉस्पिटल में आता है तब तक एडगर मर चुका होता है, वो इस दुनिया से जा चुका है। और डॉक्टर उसे बताते हैं कि मरने से पहले ये सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि फील्ड्स का आखिरी नाम रेनल्ड्स है। और फील्ड समझ जाता है कि वो क्या कहना चाहता था और फील्ड्स इवान रेनल्ड को, जो कि शहर छोड़कर जा रहा होता है, उसे ढूंढ लेता है और उसे गोली मारकर उसका खात्मा कर देता है और इस तरह से उस सीरियल किलर का खात्मा हो जाता है। ये फिल्म 2012 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.4। इस फिल्म का बजट था $26 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $30 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।